सो गाइस, ये डोरी वाला कफ स्लीव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। सो इसको मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। डबल फोल्ड करने के बाद जो चौड़ाई है वो 9.5 इंच ली है। जितना हम अपना रेगुलर आर्म होल लेते हैं उतना ही लेना है चौड़ाई में। तो यहाँ पर आपका जो भी मेजरमेंट है आप आर्म होल की चौड़ाई के हिसाब से फैब्रिक की चौड़ाई लेंगे। उसके बाद स्लीव की लेंथ के लिए देखिए, जितनी भी लेंथ आपको कफ की चाहिए वो माइनस करते हुए रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस करके अपनी स्लीव की लेंथ लेनी है। जैसे मैं 22 इंच पर रेडी रखूँगी स्लीव, तो मैंने 23 इंच ले ली है, 4 इंच आगे की तरफ निकाल दिया है। यानी ये अभी 24 इंच है, 19 इंच पर ये तैयार हो जाएगी और 4 इंच का हमारा कफ आ जाएगा। तो ऐसे करके हमने अपनी स्लीव की लेंथ लेनी है। अब देखिए, यहाँ से ये हमारी स्लीव की चौड़ाई हो गई है। तो स्लीव की चौड़ाई में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लेना, उतना ही लेंगे जितना हमारा आर्म होल होता है। अब पीछे से आर्म होल की शेप देने के लिए यहाँ से हम 3 इंच पर कैप बनाएंगे। तो बंद वाली साइड से मैंने 3 इंच पर मार्क किया है और नीचे से 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्क को हमने आर्म होल की शेप देते हुए मिला देना है इस तरह से। सो यहाँ पर मैं एक स्लीव कट कर रही हूँ, आप इसी तरह से 2 स्लीव एक साथ कट करेंगे, यानी कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड करके रखेंगे। अब सेंटर का नॉचेस लगाएंगे और जो हमारी फ्रंट की 2 लेयर होती है उसमें आधा से पौन इंच अंदर की तरफ आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। आगे से जो मोरी की चौड़ाई है हम उतना ही रखेंगे जितना हमारा आर्म होल है। तो स्लीव ओपनिंग की शेप हमने इसमें नहीं देनी है। इसके बाद कफ बनाने के लिए देखिए, सेम फैब्रिक को मैंने फ्यूजिंग पेपर के ऊपर पेस्ट कर लिया है और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो हम अपने कफ के हिसाब से लेंगे। तो देखिए, जो फैब्रिक को मैंने लिया है इस तरह से मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। अब देखिए, 4 फोल्ड करने के बाद हमने अपनी कफ की जितनी भी लेंथ लेनी है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा इसकी लंबाई होगी। मेरे मेजरमेंट के हिसाब से मैंने ये 4.5 इंच ली है। 4 इंच पर हमारा कफ रेडी हो जाएगा, आधा इंच दबाव में चले जाएगा। सो यहाँ पर कफ की लंबाई आप 3 से लेकर 7 इंच तक ले सकते हैं, जितना भी लंबा आपको कफ चाहिए। बस वही लेंथ आपको अपनी स्लीव में से माइनस करके स्लीव कट करनी होगी, बाकी कफ की लेंथ लेनी होगी। तो इस तरह से मैंने 4 इंच पर कफ रेडी करना है, तो 4.5 इंच ले लिया है। उसके बाद कफ की जो चौड़ाई है वो हमने मार्किंग करनी है। तो मेरे हिसाब से देखिए, मेरा जो कफ रहेगा वो उसकी लेंथ यहाँ तक आएगी। तो लेंथ के हिसाब से ही कफ की चौड़ाई लेनी है। तो 4 इंच पर मेरा कफ रेडी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी कफ की चौड़ाई रहेगी पीछे से। तो अभी ये 8 इंच है, लेकिन हम इसमें से 1 इंच माइनस कर देंगे, जो हो गया 7 इंच। अब 7 इंच जो है वो हमारे कफ की पीछे से चौड़ाई रहेगी, यानी 7 का हमने हाफ किया तो ये हो गया 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क किया है इस तरह से। और ये मार्क जो है हम खुली साइड में करेंगे, जहाँ पर हमारी चारों लेयर खुली है। इसके बाद जो हमारे कफ की आगे वाली साइड रहेगी वो 7 इंच है। तो इसमें से भी 1 इंच माइनस कर देंगे, जो बचा 6 इंच। अब 6 का हाफ कर लेंगे, जो हो गया 3 इंच। तो 3 इंच जो है वो हमारी आगे से कफ की गोलाई रहेगी, यानी कफ की जो मोरी है वो मैंने यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करी है इस तरह से। अब इन दोनों मार्क को हमने इंची टेप रखकर तिरछा करके मिला लेना है। ये बंद वाली साइड है जहाँ पर हमने कफ की मोरी की मार्किंग की है। इसके बाद देखिए, इस तरह से हमने तिरछा करके मार्क कर लेना है और आगे की तरफ हम आधा इंच और ऐड कर लेंगे। ये हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो आधा इंच बढ़ाते हुए हमने इसकी कटिंग करनी है। अब इस मार्क पर हम इसको कट कर लेंगे। तो लीजिए, इसी के साथ ही हमारा कफ भी कट हो चुका है। सो कट करने के बाद जो है यहाँ पर सेंटर के नॉचेस भी लगा लेंगे खुली साइड में। तो ये हमारे सेंटर के नॉचेस है। और कटिंग करने के बाद जो है वो इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से रहेगी। अब देखिए, कफ में लगाने के लिए हमने डोरी लेनी है। तो ये आधा इंच का जो मार्क किया है यहीं पर हम डोरी लगाएंगे। इस तरह से मैंने डोरी बना ली है। डोरी की लेंथ जो है वो मैं 2 इंच लूँगी। तो 2-2 इंच पर हमने ये डोरी की लूप्स कट करने हैं इस तरह से। जितनी भी ज़रूरत होगी हम उतना ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 10 लूप्स ले लिए हैं। अब इस साइड में भी हम आधा इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि जो डोरी लूप्स हैं वो दोनों साइड में आएंगे। अब 2 इंच डोरी जो है इसको हाफ में फोल्ड करेंगे। इस तरह से लूप्स बनाते हुए हमने रखना है और जो हम मार्क है यहीं से हमने सिलाई करनी है। तो एक लूप मैंने लगा लिया है। अब देखिए, आगे की तरफ हमने 1-1 इंच दूरी पर मार्क करना है, यानी सभी लूप्स में हम 1-1 इंच का गैप देंगे। तो टोटल हमारे एक साइड में 5 लूप्स आएंगे। एक लूप मैंने लगा दिया है, बाकी 4 जो नीचे मार्क देख सकते हैं आप इस तरह से रहेंगे। सेम लूप्स के लिए मार्किंग हमने इस साइड में भी कर लेनी है, 1-1 इंच का गैप देते हुए।
इस तरह से मार्क करने के बाद अब सिंपली हमने अपनी डोरी वाले लूप्स को स्टिच करना है। स्टिच करने के लिए आप वीडियो में देख सकते हैं, पहले हमने इसको हाफ में फोल्ड किया, उसके बाद जो हमने मार्क किए हैं इसके ऊपर रखना है। गैप जो है वो इक्वल आएगा क्योंकि हमने 1-1 इंच का मार्क कर लिया है और सिलाई करते हुए हम उसी मार्क को फॉलो करेंगे जो हमने आधा इंच का सिलाई वाला मार्क किया था, यानी ये सीधे मार्क पर रखना है और इस तरह से सिलाई करनी है। आगे की तरफ जो लूप्स लगाएंगे वो हम बराबर लगाएंगे, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से सभी लूप्स हमने इस साइड में लगा लिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही करके हमने दूसरी साइड में भी लूप्स लगा लिए हैं। सो गाइज़, वीडियो पसंद आए, ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए सेम तरीके से हमने ये साइड में भी लूप्स लगाने हैं। लूप्स का जो फेस है वो अंदर की तरफ रहेगा और जो डोरी के सिरे हैं वो हम बाहर की तरफ निकालेंगे। तो लीजिए दोनों साइड में हमने इस तरह से लूप्स लगा लिए हैं। लूप्स लगाने के बाद जो है हमारा कफ इतना रेडी हो गया है। अब इसको हमने हाफ़ में फ़ोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है, यानी कफ को हम बंद करेंगे। तो ये हमारा सेंटर है और ये साइड की जो स्टिचेस हैं इस तरह से हमने रखना है और जो सिलाई हमने लूप्स लगाते हुए लगाई है वही हमने फॉलो करनी है। आगे की तरफ सिरे से हम आधा इंच फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमने ये सीधा सीधा सिलाई लगा देनी है, यानी जो सिलाई हमने कफ में लूप्स लगाते हुए लगाई थी उसी सिलाई पर हमने सिलाई लगाई है। अब इस साइड से भी हमने लूप्स के बाद जो आधा इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसी के बराबर नीचे वाला फैब्रिक भी अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इस वाली सिलाई से हमने पक्का करके सिलाई नीचे करनी है और एंड में भी हमने सिलाई को पक्का कर देना है। तो लीजिए ये हमारा कफ स्टिच हो चुका है। इसके बाद हमने यहाँ कॉर्नर से एक्स्ट्रा जो तिरछा फैब्रिक है वो कट कर देना है। अब इसको सीधी तरफ टर्न करेंगे तो यहाँ से आधा इंच जो हमारा फैब्रिक है इसकी किनारी को दबाते हुए हमने एक क्रीज़ बना लेनी है या फिर बाद में इस पर आयरन कर लेंगे। अब इसको सीधी तरफ टर्न कर लेंगे। सीधी तरफ जो ये लूप्स है इनको पकड़ते हुए हमने इसके कॉर्नर निकाल लेने हैं और ये हमारा जो कफ है इस तरह से तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमने इसके ऊपर आयरन कर लेनी है। ये आधा इंच का जो दबाव हमने आगे की तरफ लिया है वो अंदर की तरफ फोल्ड होके इस तरह से सेट हो जाएगा। जब हम अपनी स्लीव के साथ अटैच करेंगे तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब देखिए हमारा जो कफ है वो कुछ इस तरह से रहेगा। इस तरह से यहाँ पर जो डोरी आएगी, अब इस कफ में मैं आपको डोरी लगाकर दिखा देती हूँ तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपनी कफ की लंबाई चौड़ाई किस हिसाब से लेनी है। तो डोरी के लिए देखिए मैंने डबल करने के बाद ये 13 इंच यानी 26 इंच की लेंथ पर मैंने डोरी ली है। अब डोरी के जो सिरे हैं वो दोनों ऊपर की तरफ से हम इस तरह से डालेंगे और इसमें जाल की तरह डोरी को इंसर्ट कर देंगे, यानी एक साइड का जो लूप्स हमने छोड़ना है इस तरह से और दूसरे साइड से दूसरी डोरी इसके अंदर इंसर्ट करनी है। यानी इन सभी लूप्स में हम डोरी को इंसर्ट करते हुए जाल बना लेंगे ऐसे करके। उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा डोरी लगाने के बाद। अब इसकी आप फिटिंग देखेंगे कि इसकी जो फिटिंग है आपको किस तरह से कट करनी होगी। ये देखिए जहाँ भी मुझे कफ़ की लंबाई चाहिए थी वहीं से हमने कफ़ की चौड़ाई ली है और ये जो डिज़ाइन है ये आप फ्रंट में भी कर सकते हैं, इस साइड में भी कर सकते हैं और नीचे की तरफ भी कर सकते हैं या फिर आप इस साइड में कर सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है आप ये डिज़ाइन कहाँ लगाना चाहते हैं। और ये डोरी जो है ये आप ऊपर भी रख सकते हैं और नीचे की तरफ भी रख सकते हैं। तो इसको आप ऊपर से डालना स्टार्ट करेंगे तो ये नीचे की तरफ टाई अप हो जाएगी। सो ऐसे करके आप अपनी कफ़ की लंबाई चौड़ाई लेंगे। जहाँ भी आपको कफ़ की लेंथ चाहिए तो वहीं से आपको कफ़ की चौड़ाई लेनी होगी। इसके बाद जो हमारी स्लीव थी उसकी मोरी पर हमने आधा इंच के बाद एक बड़ी चाल करके सिलाई करनी है। उसके बाद उससे एक पॉइंट नीचे की तरफ एक और सिलाई करनी है, वो भी हम बड़ी चाल में करेंगे। सो बड़ी चाल में हमने ये 2 सिलाई कर ली हैं बिल्कुल बराबर बराबर, बस एक पॉइंट का हमने इसके अंदर गैप दिया है। अब यहाँ से हम 2 धागे खींचेंगे ऊपर वाले और ये धागे खींचते हुए हम इस तरह से गैदर्स बना लेंगे। सो ये सिलाई से जब हम गैदर्स बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे से ये गैदर्स बन जाती है। अब ये जो गैदर्स है वो हम अपनी कलाई के हिसाब से रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर 10 इंच रखी है क्योंकि ऊपर से जहाँ हमारा कफ आएगा यहाँ से गोलाई मेरी 9 इंच आ रही है। तो इसमें मैंने 1 इंच प्लस कर लिया है जो हो गया 10 इंच। तो 10 इंच पर मैंने ये देखिए गैदर्स डालने के बाद स्लीव की चौड़ाई रखी है। सो अपनी कफ की गोलाई के हिसाब से हमने स्लीव की चौड़ाई ली है और उसमें आधे 1 इंच प्लस कर लिया है। अब हाफ में फोल्ड करके स्लीव में फिटिंग लगाएंगे। तो यहाँ से मैं आधा इंच का दबाव ले रही हूँ। सिलाई को अच्छे से लॉक करेंगे और आर्म होल की तरफ उतना ही दबाव लेंगे जितना हमारी कुर्ती का आर्म होल होगा। सो यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से फिटिंग लगा ली है। अब इसके बाद हमने इसको सीधा कर लेना है। ये देखिए स्लीव में हमारी गैदर्स कुछ इस तरह से रहेंगी। स्लीव की जो मोरी है वो यहाँ से
हमारी 4.5 इंच है। अब कफ के हाफ में भी हमने एक मार्क कर लेना है, तो यहाँ पर मैं छोटा सा मार्क कर लूँगी, ये सेंटर मार्क रहेगा। इसके बाद इसी तरह से हमारा जो स्लीव है उसका भी सेंटर ले लेंगे, छोटा सा एक कट लगा लेंगे, या फिर आप चाहें तो चॉक से इसके ऊपर मार्किंग भी कर सकते हैं। यानी दोनों सेंटर को हमने एक दूसरे के सामने रखना है। और देखिए जो कफ है जहाँ से ओपन है इसके अंदर से हम आधा इंच, यानी जहाँ पर हमारी स्लीव की गैदर्स वाली सिलाई है वो पार्ट हम कफ के अंदर रखेंगे और यहाँ से किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। एक साइड से हमने इस तरह से स्टिच कर देना है। उसके बाद जहाँ हमारा कफ है वहीं पर स्लीव के ऊपर एक कट लगाएंगे आधा इंच का, जहाँ तक हमारी सिलाई है स्लीव के ऊपर। अब इतना जो है वो हम कफ के अंदर कर देंगे और सिलाई करेंगे इस तरह से। आधा इंच जो हमने कट लगाया है वो हमने स्लीव के अंदर कर दिया है। अब इस साइड से टर्न करेंगे और दूसरी साइड की सिलाई को आगे बढ़ाएंगे। एंड सेम इसी तरह से ये वाली साइड भी हमने सिल देना है। इस साइड में भी हम कफ की लंबाई के हिसाब से ही एक कट लगाएंगे और जहाँ पर कट आया है वो चीज़ हमारे कफ के अंदर चल जाएगी। ऐसे करके हमने स्लीव में कफ लगा देना है। और उसके बाद देखिए ये वाली जो साइड है यहाँ से हमारा जितना फैब्रिक अभी निकल रहा है उसको हमने यहाँ से 1/4 इंच डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ सिलाई लगा देनी है, या फिर आप चाहें तो इसके ऊपर तुरपाई भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिलाई कर रही हूँ। इस तरह से सिलाई बहुत जल्दी और आसानी से हो जाएगी। ये देखिए ये हमारा जो इधर के एजेस थे वो अंदर की तरफ सिल चुके हैं और इतना हमारा ये कफ स्लीव रेडी हो गया है। अब सिंपली हम अपनी स्लीव में ये डोरी लगा लेंगे इस तरह से जाल बनाते हुए, और डोरी डालने के बाद हमने इसमें टाजल्स लगाने हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे छोटे टाजल्स इस तरह से बना लिए हैं। अगर आप ये जाल वाला डिज़ाइन ऊपर साइड में किसी भी साइड में करना चाहते हैं तो बस आपको सिलते हुए कफ को घुमाना है और जिस साइड में आप रखना चाहते हैं उस साइड में रखकर स्लीव के साथ अटैच कर दीजिए। एंड गाइज सेम डिज़ाइन मैं ये गाउन के बैक साइड में पोस्ट कर चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पर जाकर बैक में ये डिज़ाइन कैसे बनाते हैं डोरी जाल वाला वो देख सकते हैं, या फिर आप ये डिज़ाइन कुर्ती में साइड्स में देखना चाहते हैं तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए। मैं जल्द ही ये सेम डोरी डिज़ाइन कुर्ती के साइड्स में भी पोस्ट करूँगी। तो देखिए जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से है। डोरी का जो फेस है वो मैंने ऊपर की तरफ रखा है, आप चाहें तो नीचे की तरफ भी रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करूँगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दिया होगा, और ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियो लिंक्स मिल जाएंगे।